लाल कुआं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महामंत्री एवं युवा नेता दीपेंद्र कोश्यारी ने महिला आरक्षण कानून को लेकर विपक्ष दलों पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस सहित अन्य दलों को महिला विरोधी बताया। यहां अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने दशकों तक महिला आरक्षण को लेकर केवल चुनावी मुद्दा बनाकर रखा है और इसे लागू करने में टालमटोल की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर महिलाओं को सही मायने में उनका हक दिया है। विपक्ष के पास आज के दिन में क्या काम रह गया आप सभी जानते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार के द्वारा जो अविस्मरणीय कार्य करे जा रहे हैं और हर वर्ग के लिए कार्य करे जा रहे हैं, उसी स्वरूप में आज समय था जो हमारे देश की मातृशक्ति है, जो हमारे देश की महिलाएं हैं, जो हमारे देश की असली ताकत हैं, जो हमारे देश का स्वरूप है, उनको जब आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मौका दिया है कि आज महिला भी पुरुष के बराबरी रखते हुए आज पार्लियामेंट में अपना स्थान लें, और जब ये सीटें बढ़ती आरक्षण के बाद 33% की जो बात रखी गई थी, वो सिर्फ भाजपा के लिए तो था नहीं, वो तो हर पार्टी के लिए था। अब किसी भी राज्य में जब हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया था कि लोकसभा के बाद से जिस भी विधानसभा में जो भी चुनाव होंगे उसमें चीज़ लागू होनी थी, तो जब विपक्ष के लोगों के द्वारा इतना नहीं देखा जा रहा है कि जो आज हमारी मातृशक्ति हैं, जो आज हमारी महिलाएं हैं, और अगर मैं बात करूं जो हमारी पार्टी की, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस की का हो, चाहे विपक्ष की किसी भी पार्टी का हो, तो महिला नेत्रियां तो हर जगह ही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को तो अपनी महिलाओं पे, अपनी जो महिला नेत्री हैं, अपनी जो महिला कार्यकर्ता हैं, अपने जो जितना भी महिला समूह है, उन सब के प्रति सम्मान भी है, अभिमान भी है। लेकिन जब विपक्ष के लोग ये देखना ही नहीं चाहते कि उनकी पार्टी की जो नेत्रियां हैं वो आगे बढ़ें, वो भी बराबर का हक पाएँ, तो ऐसी अनर्गल बातें उन्हें करनी है। और बची बात 2027 की, तो आपने पिछले चुनाव में भी देखा था, जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश में सरकार चल रही है, हमारे देश में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आपने देखा हर वर्ग के लिए कितनी प्रकार की योजनाएं निकाली गई, चाहे गैस की बात कर लो, पक्के घरों की बात कर लो, शौचालय की बात कर लो, हर तरीके से इस देश का चौमुखी जो विकास किया गया, उसी के निमित्त हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से कार्य करे जा रहे हैं, इतने उत्कृष्ट कार्य करे जा रहे हैं। आज उत्तराखंड वो राज्य है जिसे देश में सर्वोच्च राज्यों में से एक देखा जाता है। चाहे यूसीसी कानून की बात करी जाए, चाहे धर्म विरोधी कानून की बात करी जाए, चाहे दंगा विरोधी कानून की बात करी जाए, चाहे पेपर क्या कहते हैं चीटिंग जो उसके लिए जो कानून है उसकी बात करी जाए, हर तरीके से आज सरकार देश के लिए काम कर रही है। तो क्यों देखा जाएगा विपक्षियों वालों से? विपक्ष वालों से तो वही सब देखा जाता था कि भ्रष्टाचार हो, दंगा विरोध हो, जो उनकी सरकार में होता था। लेकिन आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से उसको बिल्कुल बेस से मिटा के रख दिया है, और उसी का आप लोग बंगाल चुनाव के रूप में 4 मई को देखेंगे रिजल्ट कि किस प्रकार की भव्य और भारी जीत इस बार बंगाल में होने जा रही है, और वही सबूत रहेगा कि क्या है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का जो स्वर्णिम विकास है वो किस ओर आगे बढ़ने जा रहा है।